राधे राधे दोस्तों। अब रजिस्ट्रीकरण अधिनियम का धारा 31 से आगे का पाठ शुरू करते हैं। धारा 32 कहती है, दस्तावेजों को रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित करने वाले व्यक्ति, यानी कि कौन व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दस्तावेजों को उपस्थापित कर सकेंगे। धाराओं 31, 88, 89 में वर्णित दशाओं को छोड़कर इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली हर दस्तावेज, चाहे ऐसा रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य हो चाहे वैकल्पिक हो, समुचित रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा उपस्थापित की जाएगी। सब क्लॉज ए यानी कि का, उसे निष्पादित या उसके अधीन दावा करने वाला या किसी डिक्री या आदेश की प्रति की दशा में उस डिक्री या आदेश के अधीन दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति। सब क्लॉज बी यानी कि खा, ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधि या समुपदेशिति। सी, ऐसे व्यक्ति प्रतिनिधि या समुपदेशिति का ऐसा अभिकर्ता जो एतस्मिन् पश्चात वर्णित रीति से निष्पादित और अधिप्रमाणीकृत मुख्तारनामे द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया है। धारा 33, धारा 32 के प्रयोजन के लिए मान्य किए जाने योग्य मुख्तारनामा। धारा 32 के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित मुख्तारनामे ही मान्य किए जाएंगे, अर्थात ए, यदि मुख्तारनामे के निष्पादन के समय मालिक भारत के किसी ऐसे भाग में निवास करता है जिसमें इस अधिनियम का तत्समय प्रवर्तन है, तो उस जिले या उपजिले के जिसमें मालिक निवास करता है रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार के समक्ष निष्पादित और तद द्वारा अधिप्रमाणीकृत मुख्तारनामा। भी, यदि मालिक पूर्वोक्त समय पर भारत के किसी ऐसे अन्य भाग में निवास करता है जिसमें इस अधिनियम के प्रवर्तन नहीं है, तो किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष निष्पादित और तद द्वारा अधिप्रमाणित मुख्तारनामा। सी, यदि मालिक पूर्वोक्त समय पर भारत में निवास नहीं करता है, तो किसी नोटरी पब्लिक या किसी न्यायालय, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, भारतीय कौंसल या उपकौंसल या केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित और तद द्वारा अधिप्रमाणित मुख्तारनामा। परंतु इस धारा के खंड का और खा में वर्णित जैसे किसी मुख्तारनामे के निष्पादन के प्रयोजन के लिए किसी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय या न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा निम्नलिखित व्यक्तियों से न की जाएगी, अर्थात वे व्यक्ति जो अंग शैथिल्य के कारण जोखिम या घोर असुविधा के बिना ऐसे हाजिर होने में असमर्थ हैं, वे व्यक्ति जो सिविल या दंडिक आदेशिका के अधीन जेल में हैं, वे व्यक्ति जो न्यायालय में सुई उपसंजाति से विधि द्वारा छूट प्राप्त हैं। स्पष्टीकरण, इस उपधारा में भारत से साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 के खंड 28 में यथा परिभाषित भारत अभिप्रेत है। नंबर 2, हर ऐसे व्यक्ति की दशा में यथा स्थिति रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट का यदि यह समाधान हो जाता है कि मुख्तारनामा उस व्यक्ति द्वारा स्वेच्छाएं निष्पादित है जिसका के मालिक होना तात्पर्य है, तो वह पूर्वोक्त कार्यालय या न्यायालय में उसकी सुई हाजिरी अपेक्षित किए बिना उसे अनुप्रमाणित कर सकेगा। 3, रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट इस बाबत के निष्पादन स्वेच्छाएं किया गया है साक्ष्य प्राप्त करने के लिए या तो स्वयं उस व्यक्ति के गृह को जा सकेगा जिसका मालिक होना तात्पर्य है, या उसे जेल में जा सकेगा जिसमें वह व्यक्ति परिरुद्ध है और उसकी परीक्षा कर सकेगा या उसकी परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा। 4, इस धारा में वर्णित किसी भी मुख्तारनामे को उस सूरत में अतिरिक्त सबूत के बिना उसके पेश किए जाने से ही साबित किया जा सकेगा जिसमें सकृत दर्शने या यह तात्पर्य है कि वह इस निमित्त एतस्मिन् पूर्व व्यक्ति या न्यायालय के समक्ष निष्पादित और उसके द्वारा अधिप्रमाणित किया गया है। धारा 40, बिलों को और दत्तक ग्रहण प्राधिकारों को उपस्थापित करने के हकदार व्यक्ति।
धारा 40, ये इम्पोर्टेंट भाग 8 जो है वो इम्पोर्टेंट है। धारा 40, बिलों को और दत्तक ग्रहण प्राधिकारों को उपस्थापित करने के हकदार व्यक्ति। नंबर 1, वसीयतकर्ता या उसकी मृत्यु के पश्चात बिल के अधीन निष्पादक के रूप में या अन्यथा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति उसे रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी भी रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थापित कर सकेगा। नंबर 2, किसी भी दत्तक प्राधिकार का दाता या उसकी मृत्यु के पश्चात उस प्राधिकार का अदाता या दत्तक पुत्र उसे रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी भी रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थापित कर सकेगा। धारा 41, बिलों का और दत्तक ग्रहण प्राधिकारों का रजिस्ट्रीकरण। नंबर 1, वसीयतकर्ता या दाता द्वारा रजिस्ट्रीकरण करने के लिए उपस्थापित की गई बिल या दत्तक ग्रहण प्राधिकार किसी भी अन्य दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण की रीति को वैसी ही रीति में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। नंबर 2, उस बिल या दत्तक ग्रहण प्राधिकार का जो उसे उपस्थापित करने के हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित किया जाए उस दशा में रजिस्ट्रीकरण किया जा सकेगा जिसमें रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर का समाधान हो जाए कि का बिल या प्राधिकार यथास्थिति वसीयतकर्ता या दाता द्वारा निष्पादित किया गया था। खा, वसीयतकर्ता या दाता मर गया है। गा, बिल या प्राधिकार को उपस्थापित करने वाला व्यक्ति उसे उपस्थापित करने का धारा 40 के अधीन हकदार है। भाग 9 भी इम्पोर्टेंट है, बिलों का निक्षेप के विषय में है। भाग 9, धारा 42, बिलों का निक्षेप। कोई भी वसीयतकर्ता अपनी बिल को मुद्राबंद लिफाफे पर अपना और अपने अभिकर्ता का यदि कोई हो नाम और दस्तावेज की प्रकृति का कथन लिखकर किसी भी रजिस्ट्रार के पास या तो स्वयं या सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा निक्षिप्त कर सकेगा। धारा 43, बिलों के निक्षेप पर प्रक्रिया। नंबर 1, ऐसा लिफाफा प्राप्त होने पर यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि निक्षेप के लिए उसे उपस्थापित करने वाला व्यक्ति वसीयतकर्ता या उसका अभिकर्ता है तो वह संख्यांक 5 वाली अपनी रजिस्ट्रीकरण पुस्तक में पूर्वोक्त ऊपरी लेखन को छड़ा लेगा और उसी पुस्तक में और उक्त लिफाफे पर उसे ऐसे उपस्थापित करने और प्राप्ति के वर्ष, मास, दिन और समय को और ऐसे व्यक्तियों के नामों को जो वसीयतकर्ता या उसके अभिकर्ता की अनन्यता को प्रमाणित करे और ऐसी किसी मुद्रा पर के जो लिफाफे पर लगी हो किसी सुपाठ्य अंतरालेखन का टिप्पण लेगा। नंबर 2, रजिस्ट्रार तब अपनी अग्निशय पेटी में उस मुद्राबंद लिफाफे को रख देगा और रखे रहेगा। धारा 44, धारा 42 के अधीन निक्षिप्त मुद्राबंद लिफाफे का प्रत्याहरण। यदि वसीयतकर्ता जिसने ऐसा लिफाफा निक्षिप्त किया है उसका प्रत्याहरण करना चाहता है तो वह उस रजिस्ट्रार से जो उसे निक्षेप में धारण किए हुए है या तो स्वयं या सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा आवेदन कर सकेगा और यदि ऐसे रजिस्ट्रार का समाधान हो जाए कि आवेदक वास्तव में वसीयतकर्ता या उसका अभिकर्ता है तो वह तदनुसार उस लिफाफे को परिदत्त कर देगा। धारा 45, निक्षेपक की मृत्यु पर प्रक्रिया। जिस वसीयतकर्ता ने मुद्राबंद लिफाफा धारा 42 के अधीन निक्षिप्त किया है यदि उसकी मृत्यु हो जाने पर उस रजिस्ट्रार से जो उसे निक्षेप के रूप में धारण किए हुए है यह आवेदन किया जाए कि उसे खोला जाए और यदि ऐसे रजिस्ट्रार का समाधान हो जाए कि वसीयतकर्ता मर गया है तो वह आवेदक की उपस्थिति में लिफाफे को खोलेगा और उसकी अंतर वस्तुओं की नकल आवेदक के व्यय पर अपनी संख्यांक 3 वाली पुस्तक में कराएगा। नंबर 2, जब ऐसी नकल कर ली गई हो तब रजिस्ट्रार मूल बिल को पुनः निक्षिप्त करेगा। राधे राधे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल इस एक्ट के और सेक्शनों को कवर करेंगे, इम्पोर्टेंट सेक्शनों को। राधे राधे।